नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज हमारे रंगमंच के पुराने दिग्गज कलाकार कानपुर के भूप खन्ना जी हैं। चलिए मिलाते हैं आपको भूप खन्ना जी। नमस्कार भूप खन्ना जी। नमस्कार। आप रंगमंच में कितने सालों से यहाँ पे हैं? मुझे रंगमंच में 55 साल से हो गया। मैं तो आपने पहली निर्देशन किसके साथ किया? एक संजोग था कि हमारा जहाँ कारखाना था उसमें बड़ी जमीन थी, तो जिसमें 200 गज में कारीगर काम करते थे, 200 गज में शोरूम था और 200 गज का एक एरिया खाली था। तो वहाँ से पीछे से एक मिस्टर, उस समय स्वर्गीय असित डैनियल गुजरे, और उन्होंने कहा कि आपका एक प्लॉट खाली है, एक हॉल खाली है, क्या हम उसमें रिहर्सल कर सकते हैं? तो उसका कितना किराया होगा? अच्छा। हमने कहा उसका हम किराया कुछ नहीं लेंगे, आपको रिहर्सल करनी है आप करिए। तो उन्होंने फिर वहाँ पे रिहर्सल शुरू कर दी और हमको भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, जबकि हमारी माता जी इस चीज को बहुत बुरा मानती थी। जहाँ लड़के और लड़कियों का ग्रुप होता है, बातचीत होता है, क्योंकि उनका कल्चर ऐसे ही था कि उनको ये नहीं पसंद होता था। तो खैर हम लोगों ने उसको ये जमीन दे दी, रिहर्सल करना शुरू कर दिया। तो ये एक संजोग की बात थी कि उन्होंने हमको भी नाटक में ले लिया। वो भी नाटक संजोग नाटक था। वो भी नाटक इत्तेफाक से संजोग नाटक पहला जीवन में किया 1970 में। तो आपने ज्यादातर नाटक किस निर्देशक के साथ करी? ज्यादातर हमने तो फिर उसके बाद जब असित डैनियल का स्वर्गवास हो गया, तो फिर मैं श्री राधेश्याम दीक्षित के निर्देशन में बहुत काम किया, उनके साथ लगे और उन्होंने हमको बहुत सिखाया और बहुत समझाया हर चीज। और पहले का दौर रंगमंच का और आपके दौर में कुछ? हाँ, पहले रंगमंच में काफी लोग सक्रिय होते थे, हॉल में बाहर दर्शक बहुत होते थे, हर चीज देखने आते थे। अब दर्शकों की संख्या बहुत कम आ गई, पता नहीं क्या कारण है कि उनको ये शो पसंद नहीं आता, और हॉल इतने महंगे हो गए कि नाटक की करने की जनसंख्या भी कम हो गई। पहले इतने नाटक होते थे, साल में 8-10 नाटक हो जाते थे। बिल्कुल। अब कई सालों से नाटक नहीं हो पा रहे, क्योंकि उसका खर्चा बहुत आ जाता है। इतना खर्चा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खर्च नहीं कर पाते थे। तो आप जब रंगमंच करते थे तो आपकी शादी में, जब शादी भी हो गई होगी, उसके बाद भी रंगमंच आप करते रहे? हाँ। तो आपकी पत्नी ने ये नहीं कहा कहाँ जाते हो ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे घर सहयोग मिलता रहा? बहुत सहयोग मिलता रहा। हमारे घर में भाइयों ने, बहनों ने, श्रीमती ने, सबने, किसी ने अवरोध नहीं किया? किसी ने नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत लोग क्या करते हो, नौटंकी है, ये पहले यही कहा जाता था कि कहाँ नौटंकी कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सही सामा हो गया। आपका उनका सहयोग विशेष मिलता रहा? काफी मिलता रहा। तो आपके बच्चे अच्छे रंगमंच में नहीं आए? नहीं है। अच्छा, वो बच्चे का शौक नहीं रहा? उनका शौक नहीं रहा। हमारी एक्चुअली पूरा परिवार स्पोर्ट्स में बहुत रहा, खेल कूद में बहुत रहा। आप ही रहे जो रंगमंच की तरफ रुझान रहा आपका? वो तो हमको बताया ना, स्वर्गीय असित डैनियल ने हमको कहा कि हॉल दे दीजिए, उसी दौरान उन्होंने मुझको रोल दे दिया। तो हमारी पूरा परिवार तो स्पोर्ट्स में रहा। हमारे पिताजी नेशनल हॉकी खेले 1935 में, जर्मनी खेलने गए। अच्छा। हाँ, और हमसे जो 2 बड़े भाई थे वो भी नेशनल प्लेयर थे। हमने भी बैडमिंटन खेला आगरा यूनिवर्सिटी से, और अपने कॉलेज लाइफ में। अच्छा, तो आपने नाटकों के साथ साथ, रोल के साथ आपने निर्देशन भी किए हैं नाटकों के? नहीं, अच्छा, सिर्फ रोल में ही आपने पूरा जीवन? एक नाटक हमने चंद्रमुखी, उसको निर्देशन में। अच्छा नाटक था हमारा, मैंने भी किया, बहुत अच्छा नाटक था। वो एक हमने किया, और उसको देखने वालों ने काफी उसकी प्रशंसा की, सबको बहुत अच्छा लगा। और ये नाटक के साथ साथ आपने ज्यादातर बाहर भी गए नाटकों को लेके कभी कभी, कि यहीं पे ज्यादातर नाटक? नहीं, ज्यादातर एक्चुअली हमारा बिजनेस था, तो हम बाहर जा नहीं पाते थे। हमने जितने भी सब नाटक किए कानपुर में ही किए। आपका हमें मालूम है आपका फर्नीचर का बिजनेस था पहले? हाँ जी, हमारा फर्नीचर का बिजनेस था काफी सारा, आपको पता ही है। हाँ, मैं आपके कॉलेज में आता था, क्राइशन कॉलेज में, शाम को जो मीटिंग होती थी या प्रोग्राम जो आप करते थे, हमेशा मैं आता रहा था। नहीं, आप सब जगह सक्रिय भी रहे
और इतने लोग और जी। तो अब दर्शकों को नए कलाकार जो आ रहे हैं कर रहे हैं जो उनके विषय में 2 शब्द कहेंगे उनको भी। अब नए कलाकार जो आ रहे हैं इतनी संख्या में नहीं है, लेकिन अब कोई भी कई सालों से कोई नाटक नहीं हुआ, कोई ऐसा निर्देशक नहीं रहा कि जो आर्टिस्ट को कलाकारों को लाए और उनसे नाटक करवाएं और रोल करवाएं। मेरी समझ में कई साल हो गए कोई नाटक नहीं हुआ इधर। हाँ सही बात है, इतने बहुत नाटक। तो अब दर्शकों को और कुछ रंगमंच जो कर रहे हैं उनको तो आप जो आशीर्वाद दिए, और यहाँ के सबसे बड़ी बात है ये कि आप इतने साल सक्रिय रहे रंगमंच में, और हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, मैं आज भूप खन्ना घर में आया हूँ क्योंकि ये अब कानपुर छोड़ के यहाँ से हम सबको छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं उनको भी थोड़ा सा विदाई भी दे दूंगा ताकि, और दर्शकों कानपुर वाले रंगमंच वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम रंगमंच वालों को कहेंगे कि वो बिल्कुल हमेशा चरित्रवान बने और जो नाटक आपको मिले उसको ज़रूर करिए, जिससे कि हमारे कानपुर शहर का और नाटक का ये सक्रिय बना रहे और दर्शक भी उसी हिसाब से बने रहे और नाटक होते रहें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और ये सब नाटक होना बहुत ज़रूरी है। ये कई सालों से होता आ रहा है, तो अब भी होता रहे ये। चलिए बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। आप जा रहे हैं, भगवान करे आप जहाँ भी रहे। इस समय आप यहाँ से जाने के बाद कहाँ चले जा रहे हैं आप? हम यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं। बॉम्बे किसके पास? हमारा बेटा है और बॉम्बे के पास पूना है, और बॉम्बे में हमारी ससुराल है, तो आना जाना वहाँ सब रहेगा। अच्छा, तो इसीलिए हमने बॉम्बे उसको चुना है। आप हमको सबको छोड़ के जा रहे हैं कानपुर वासियों को। अरे आप तो मगर साहब हमेशा भूप खन्ना जी हमें याद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सक्रिय रहे और हमारे हर कार्यक्रम में आते भी रहे और विशेष सहयोग भी देते रहे। इसमें कोई दो राय, रंगमंच के लिए बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अरे तो मैं एक आशीर्वाद के तौर से इनसे मैं दूंगा एक छोटी सी भेंट है। हम भी आप सबको याद करते रहेंगे। कानपुर के जितने कलाकार हैं, जितने निर्देशक हैं, सबकी याद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एक स्मृति चिन्ह दे जा रहे हैं ताकि आप हमें याद करें, कानपुर में जाकर बिल्कुल बिल्कुल बम्बई जाकर याद करें, ताकि बिल्कुल याद करेंगे मोहित भाई। एक आप तो एक फोटो खींचो, क्योंकि आपका सहयोग, बहुत सहयोग है इनको रंगमंच में बढ़ाने का, इसलिए मैं छोटी सी भेंट विदाई शुरू दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जग को हंसाने बहरू पिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।